तो छत्तीसगढ़ आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी किसानों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट इस वक़्त जो है निकल के आ रहा है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो किसानों को 2 लाख रुपए तक का जो है केसीसी ऋण जो है माफ़ होना चाहिए। जी हाँ, आप सभी के लिए जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा इलेक्शंस के समय चुनाव के टाइम आप लोगों के लिए बहुत से वादे किए गए थे बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा। अब फाइनली आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए इस वक़्त की काफ़ी बड़ी मैनिफेस्टो आप सभी के लिए निकल के आ रहा है, जिसमें जो है सभी किसान यही मांग कर रहे हैं कि उनके जो है बैंकों का ऋण माफ़ होना चाहिए और कम से कम जो है 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ होना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है कि पिछली सरकार जो भूपेश बघेल की सरकार थी, तो भूपेश बघेल सरकार में भी कम से कम 2 लाख रुपए तक का सभी किसानों का बैंकों का जो है ऋण माफ़ी हुआ था। जी हाँ, भूपेश बघेल सरकार में भी बैंकों का जो है कर्ज माफ़ी जो है देखने को मिल रहा था। तो अब सभी किसान यही सोच रहे हैं कि कब आखिरकार उन सभी किसानों का भी अब बैंकों का 2 लाख रुपए तक का केसीसी ऋण जो है माफ़ हो पाएगा। और 7 से 8 महीने हो चुके हैं। जी हाँ, 7 से 8 महीने हो चुके हैं नई सरकार को। तो अब नई सरकार विष्णु देसाई जी के द्वारा कब आखिरकार सभी किसानों का बैंकों का कर्जा माफ़ होगा? कब आखिरकार नई सरकार के द्वारा अब सभी किसानों का बैंकों का केसीसी लोन कब आखिरकार हम सभी किसानों का बैंकों का जो है कर्जा माफ़ी हो पाएगा? इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द अब आप सभी किसानों का बैंकों का केसीसी लोन अब बहुत जल्द आप सभी किसानों का बैंकों का केसीसी लोन अब बहुत जल्द आप सभी किसानों का बैंकों का केसीसी कर्ज माफ़ी जो है देखने को मिल पाएगा और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको जो है देखने को मिल पाते हैं और 4th किस्त आप सभी किसानों का जो है जारी होना चाहिए। जी हाँ, चौथी किस्त के जो बोनस की राशि है, 4th किस्त के जो बोनस का पेमेंट है, चौथी किस्त के जो बोनस की राशि है, वो भी अब आप सभी किसानों को मिलने वाले हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। और ये भी आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है, ये भी आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जितने भी अपडेट्स होते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी घोषणाएँ पत्र, जितने भी मैनिफेस्टो, जितने भी अपडेट, जितने भी चीज़ें जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, उन हर एक वादों को, उन हर एक मैनिफेस्टो को, उन हर एक घोषणा पत्रों को, उन हर एक वादों को फुलफिल करने का काम आप सभी के लिए डेफिनेटली बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पूरे करने का काम किए जाते हैं। तो थोड़ा-सा पेशेंस, थोड़ा-सा सब्र आपको थोड़ा-सा रखना होगा। जितना ज़्यादा आप थोड़ा-सा पेशेंस रखोगे, सब्र रखोगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा। उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर और उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट हो पाएगा। तो जितने भी वादे होते हैं, जितने भी अपडेटें हैं, जो आप सभी के लिए सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा निकाले जा रहे हैं, उन हर एक वादों को पूरा करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा उन सभी घोषणा पत्रों को फुलफिल करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो इस वक्त की काफ़ी बड़ी अपडेट है कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का केसीसी ऋण जो है माफ़ होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हर एक किसान यही डिमांड कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के यही हर एक किसान यही बोल रहे हैं कि उन सभी किसानों का बैंकों का जो है 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ होना चाहिए और होना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किसान जो बैंकों के लोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा किसान जो बैंकों के केसीसी लोन की वजह से बहुत से किसान बैंकों के केसीसी लोन, केसीसी कर्ज की वजह से, केसीसी ऋण की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो अब उन सभी किसानों को काफ़ी बड़ी खबर उन सभी किसानों को काफ़ी बड़ी राहत जो है मिलने वाली है और आप सभी किसानों का बैंकों का 2 लाख रुपए तक का केसीसी ऋण जो है माफ़ हो पाएगा। आप सभी किसानों का बैंकों का जो है 2 लाख रुपए तक का केसीसी लोन जो है माफ़ हो पाएगा। जी, आप सभी किसानों का बैंकों का 2 लाख रुपए तक का आप सभी किसानों का बैंकों का केसीसी लोन माफ़ हो पाएगा और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको कहीं न कहीं आपको देखने को मिल पाता है। तो इंतज़ार आपको करना पड़ता है, कोशिशें करना पड़ता है, आपको भी पता है टाइम देना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप टाइम देते हो, उतने ही ज़्यादा आपको कामयाबी फिर उतने ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिल पाएगा। इसके अलावा आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना भी शुरू कर दो। जी हाँ, अगर आप सभी स्टूडेंट अगर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना शुरू कर दोगे, अगर आप सभी स्टूडेंट नए-नए भर्ती परीक्षा के, नए-नए सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर दोगे, तो आपका सिलेक्शन जो है डेफ़िनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। देखो, बजाय आप जो है 5 से 6 साल जो है आप कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की तैयारी में जो लगाते हो ना, 5 से 6 साल जो आप कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की
जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके जो डेली रूटीन को फॉलो करके जो आप 5 से 6 साल कंटिन्यू आप जो है लगाते हो, काम करते हो, मेहनत करते हो, उसके बजाय आप 1 साल मेहनत करो और इतने अच्छे से मेहनत करो, अपना पूरी कड़ी मेहनत करो, पूरा एफर्ट लगा दो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो, तो जो 5-6 साल की जो आपको कामयाबी है, जो आप 5-6 साल में कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई करने की सोचते हो, वो शायद आपका जो है 1 ही साल में जो है कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स क्वालीफाई हो पाएगा। अगर सोचोगे तो हर एक चीज़ें पॉसिबल है, अगर नहीं सोचोगे तो आसान से आसान चीज़ें भी आपको इम्पॉसिबल सा लगने लगेगा। तो 1 साल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, 1 साल भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, 1 साल भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा अगर आप कोशिश करोगे तो। और आपको कामयाबी और आपको सक्सेस जो है अवश्य रूप से मिलेगी अगर आप मेहनत करोगे तो। देखो, कामयाबी के सपने तो हर कोई देखता है, कामयाबी के सपने हर कोई देखता है, ड्रीम्स सभी लोग देखते हैं कि मेरे सपने पूरे हो पाएँ, मेरे ड्रीम्स पूरे हो पाएँ, मेरे ख्वाब पूरे हो पाएँ, लेकिन हर किसी के ड्रीम्स पूरे नहीं होते। देखो, किसी भी सपनों को पूरा करने के लिए ना, किसी भी ड्रीम्स को, किसी भी ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे, जितना ज़्यादा आप समय दोगे, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा होगा और बेहतर होगा। और सपने देखो, मैं यही कहता हूँ कि सपने देखो और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। जब तक आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क नहीं करोगे, कोशिशें नहीं करोगे, तब तक आप आगे सफल नहीं हो सकते, तब तक आप आगे कामयाब नहीं हो सकते। तो आने वाले टाइम में आप सभी के लिए नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़, आने वाले टाइम में आप सभी के लिए भर्तियाँ, आने वाले टाइम में आप सभी के लिए नए-नए वैकेंसीज़ भी निकल कर आने वाली हैं। तो उन सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी, उन सभी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी आप अभी से कर सकते हैं। अभी से तैयारी करोगे, अभी से मेहनत करोगे तो एक टाइम के बाद आपको कामयाबी ज़रूर मिल पाएगा। तो आने वाले टाइम के लिए आपको अभी से शुरुआत करना है और आप सभी किसानों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है और आप सभी किसानों का बैंकों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ हो पाएगा और ये भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप में, कहीं न कहीं आपको देखने को मिल पाता है। तो यही है कि थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ी-सी इंतज़ार करो, थोड़ी-सी कोशिश करो, कामयाबी कहीं न कहीं यकीनन मिल पाएगा। तो यही है कि सपने आपके हैं, ड्रीम्स आपके हैं, तो उन सपनों को पूरा आपको करना है, उन सपनों को, उन ख्वाबों को पूरा आपको करना है। देखो, कोई सक्सेस में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन अभी आपके जो परेशानी या प्रॉब्लम्स वाले टाइम जो चल रहे हैं ना, इसमें कोई साथ देने वाला नहीं है। तो इसलिए मेहनत पर ध्यान दो, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आप आगे फिर बढ़ पाओगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।